रस। प्रिय छात्र छात्राओं, आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे रस किसे कहते हैं, रस कौन कौन से होते हैं, रस के अवयव क्या हैं, विभिन्न रस, उनकी परिभाषा और रसों के स्थायी भाव, ये हमारा विवेचन का विषय रहेगा। सबसे पहले हम बात कहते हैं कि रस कहते किसे हैं। काव्य पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ये साधारण सा अर्थ है। लौकिक जगत में हम जिस रस की बात करते हैं, काव्य रस उससे भिन्न है। अगर इसकी संक्षिप्त परिभाषा दी जाए तो कहा जा सकता है, नाटक को देखने से, काव्य को पढ़ने से अथवा सुनने से दर्शक व श्रोता को जिस आनंद का अनुभव होता है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने से, काव्य को सुनने से अथवा नाटक को देखने से दर्शक अथवा पाठक को जिस आनंद की अनुभूति होती है या श्रोता को उसे रस कहते हैं। रस शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए। बनावट, बना कैसे ये शब्द? रस शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से मानी जाती है। भी रस है क्या, रस शब्द बना कैसे? तो सबसे पहले एक पहली बात कही जा सकती है, जिन पदार्थों का आस्वादन किया जाता है वे रस हैं। जिन पदार्थों का आस्वादन किया जाता है वे रस हैं। हम पदार्थों का आस्वादन अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हैं। कई बार अच्छा सुनकर आनंद की अनुभूति होती है, कई बार अच्छा खाकर आनंद की अनुभूति होती है, कई बार देख करके और कई बार महसूस करके हमें स्वाद का अनुभव होता है। ये रस कहलाता है। दूसरी बात रस के बारे में, जो व्याप्त हो जाता है, जो व्याप्त कर लेता है वह रस है। अर्थात जो सब में घुल मिल जाए और जो सब को अपने अंदर सरोवर कर ले, लीन कर ले, वह रस है। यानी जो सब में व्याप्त हो जाए, सब जाए। जैसे कोई कहीं एक गीत बज रहा है, उस गीत की धुन, उस गीत का संगीत सब में मिल जाए, वह रस है। और सब उसमें खो जाए, वह अनुभूति भी रस है। रस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए वाल्मीकि के प्रसंग को लिया जा सकता है कि वाल्मीकि को सबसे पहले दिव्य ज्ञान की जो अनुभूति हुई वो रस ही था। रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है। ब्रह्मानंद सहोदर के बराबर, ब्रह्म के आनंद के बराबर, कि जिस प्रकार ब्रह्म या ईश्वर प्राप्ति का आनंद होता है उसी प्रकार रस की अनुभूति का आनंद होता है। जिस प्रकार ईश्वर की अनुभूति को व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार रसानुभूति को भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसे बताया नहीं जा सकता, उसे दिखाया नहीं जा सकता, उसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। आधुनिक युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस की परिभाषा जो दी है वो इस प्रकार दी है। वो कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। बहुत शानदार परिभाषा है। आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जब आत्मा इस लोक में स्व और प्र, मेरे और तेरे या अपने और पराये के भेदभाव से मुक्त हो जाए और संसार की समस्त व्याधियों से, संसार के समस्त दुखों से और सुखों से भी निर्लिप्त हो जाए, मुक्त हो जाती है, उसको कोई कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, उसको ज्ञान दशा कहा है जगत में। अर्थात ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति के ऊपर किसी भी परिस्थिति स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह ज्ञानी है। इसी प्रकार हृदय की जब मुक्त अवस्था होती है, अर्थात जब हमारे हृदय में अन्य कोई भाव, विचार या कोई भावना व्याप्त नहीं होती,
और हृदय पूर्णतः मुक्त हो जाता है, केवल और केवल किसी एक बात में लीन हो जाता है, उस दशा को रस दशा कहा जा सकता है। और हम मान सकते हैं कि मनुष्य आनंद का उपभोग कर रहा है। रस का स्वरूप, रस का स्वरूप क्या है, आकार प्रकार क्या है? तो कह सकते हैं काव्य के आस्वादजन्य आनंद को रस कहते हैं। उसका स्वरूप क्या है? स्वरूप है ही नहीं कुछ। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना गया है कि रस तो काव्य की आत्मा या प्राण तत्व है। जैसे प्राणों के अभाव में शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार रस के बिना काव्य कोरा प्रलाप है। अगर किसी कविता में आनंद अनुभूति नहीं हो रही है तो वह कविता कविता है ही नहीं, वह कोरा रुदन है। यानी अगर किसी शरीर में प्राण नहीं है तो वो क्या है? मिट्टी है। प्राण अगर नहीं है तो शरीर शरीर है ही नहीं। उसी प्रकार अगर किसी कविता में आनंद की अनुभूति नहीं होती है, किसी काव्य में आनंद की अनुभूति नहीं होती है, रस नहीं मिल रहा है, तो वह काव्य कविता नहीं मानी जाएगी। रस आस्वाद रूप में है और ये आस्वाद अनिवार्यतः आनंदमयी है। ये भी कहा गया है कि रस जो है आस्वादमय है और ये आस्वाद अनिवार्यतः आनंदमयी, अर्थात आनंद की अनुभूति होती ही होती है। काव्य चाहे वह कैसा भी काव्य हो, वीर रस का हो, शांत रस का हो, श्रृंगार रस का हो, विभत्स रस का हो, किसी भी प्रकार का काव्य क्यों ना हो, उसके साथ ये शर्त है कि वह अनिवार्यतः आनंद प्रदान करने वाला होता है। कहते हैं, एक उदाहरण देखिए आप, कि संसार में जैसे आम का कच्चा फल परिपक्व होने पर, रस से भर जाने पर रसाल कहलाता है। जब वह परिपक्व हो जाता है और रस से भर जाता है तो लोग उसे रसाल कहते हैं, आम कहते हैं। उस वैसे ही आश्रय के सहृदय का स्थायी भाव परिपक्व होने पर, अर्थात विभाव, अनुभव और संचारी भावों की परिपुष्ट होने पर रस कहलाता है। आश्रय जिसके मन में रस की उत्पत्ति होती है, वो विभाव, अनुभव और संचारी भावों से अगर संपूर्ण से परिपुष्ट हो जाए तो वह रस है। आचार्य भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में जो रस की परिभाषा है उसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर देख सकते हैं। विभावानुभाव विचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और वे विचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह आचार्य भरत ने कहा है। ये निष्पत्ति आनंद की अनुभूति प्रदान करने वाली है। और रसानुभूति जो है वो साधारणीकरण पर ही निर्भर है। रसानुभूति साधारणीकरण पर निर्भर है। अब साधारणीकरण क्या है? आचार्य शुक्ल कहते हैं, साधारणीकरण से अभिप्राय है आश्रय का सामाजिक व श्रोता के साथ भाव साम्य। आश्रय का सामाजिक व श्रोता के साथ भाव साम्य या तादात्म्य, यानी जिस व्यक्ति के मन में रसानुभूति हो रही है या भावों का अनुभव हो रहा है, वह अपने आप को औरों से अलग नहीं मानता। वह जिस दृश्य को देख रहा है वह जो उसके सामने आलम्बन है, उन सब के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है, वह एकाकार हो जाता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि साधारणीकरण के दो व्यापार हैं, अर्थात दो कार्य हैं। कौन कौन से? पहला कार्य है सहृदय पाठक या श्रोता का आश्रय के साथ तादात्म्य। सहृदय पाठक या श्रोता, उसका आश्रय के साथ तादात्म्य, यानी जिसके अंदर रस की अनुभूति हो रही है उसके साथ हम एकाकार हो जाते हैं। मंच पे अभिनय करते हुए किसी पात्र को या किसी अभिनेता को जब हम दुखी देखते हैं, रोता हुआ देखते हैं, तो हम भी उसी दुख में दुखी हो जाते हैं। पाठक या दर्शक भी उसी दुख में लीन हो जाए, दुखी हो जाए, और जैसा मंच पे अभिनय करने वाला अभिनेता महसूस कर रहा है वैसा ही वह महसूस करने लग जाता है। ये साधारणीकरण का पहला व्यापार है। दूसरा व्यापार है आलम्बन या आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण। जिसको देखकर मन में भावों की उत्पत्ति हो रही है आश्रय के मन में, उसको देख करके अन्य जो साधारण मनुष्य हैं या अन्य साधारण जन जो हैं उनको भी वैसी ही अनुभूति होने लग जाए, वो है आलम्बन का साधारणीकरण। डॉक्टर नगेंद्र थोड़ी सी अलग बात कहते हैं इससे।
हालांकि इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि साधारणीकरण में पाठक या श्रोता जो होते हैं उनका तादात्म्य आश्रय के स्थान पर कवि की अनुभूति से होता है। यानी कवि जैसा अनुभव करता है वैसा ही पाठक अनुभव करता है। कवि को कोई पत्र अच्छा लगा तो वो पाठक और श्रोताओं को अच्छा लगने लग जाता है। कवि किसी पत्र का बुरा चित्रण या अंकन करता है, वर्णन करता है, तो वह पाठक या श्रोता को भी बुरा लगने लग जाता है। ये साधारणीकरण है। निष्कर्ष रूप में हम एक बात कह सकते हैं कि साधारणीकरण उस व्यापार को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य सामाजिक सहृदय पाठक या श्रोता अपने पूर्व के मोह आदि भावों से मुक्त हो जाता है। उसके मन में पहले से क्या है, वह किस स्थिति में है, क्या सोच रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, ये सारी चीज़ें वह भूल जाता है और केवल उस चीज़ को अनुभव करता है जो उसके सामने या तो मंच पे अभिनीत हो रही है, या वह पढ़ रहा है, या वह सुन रहा है, या वह देख रहा है। अपने पहले की सारी चीज़ें और सारी बातें भूल जाता है। उसको कहते हैं साधारणीकरण। अब हम बात करेंगे रस के अवयव कि रस के अवयव कौन कौन से होते हैं, यानी रस बनता कैसे है। हर जैसे भोजन में खाने पीने में जो चीज़ें बनाई जाती हैं उन सब में अवयव होते हैं, चीज़ें मिलती हैं अलग अलग, ये डालो उसके बाद ये डालो, उसके बाद ये डालो, उसके बाद ये डालो, और वो व्यंजन तैयार। उसी प्रकार रस के अवयव कौन कौन से हैं ये हमें देखना है। सबसे पहले होते हैं भाव। भाव किसे कहते हैं? मन के विकारों को अथवा चित्तवृत्तियों को भाव कहा जाता है। मन के विकार या जो चित्तवृत्तियां होती हैं उनको भाव कहते हैं। हमारे मन में जितने भी विकार होते हैं, अच्छे बुरे, वो सारे के सारे भाव कहलाते हैं। हमारे चित्त की जितनी वृत्तियां होती हैं, आदतें होती हैं, वो सारे के सारे भाव हैं। भाव कई प्रकार के होते हैं। कुछ भाव तो ऐसे होते हैं जो हमेशा विद्यमान रहते हैं, कुछ भाव ऐसे होते हैं जो आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। इस आधार पे भावों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले देखिए आप, स्थायी भाव। सबसे महत्वपूर्ण जो भाव होते हैं वो स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव जो अन्य भावों को, ये देखिए स्थायी भाव जो होते हैं वो अन्य भावों की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। ये अन्य भावों को अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे नमक की झील। कहते हैं नमक की झील में अगर कोई वस्तु या व्यक्ति या कोई जानवर जाए तो वो थोड़ी देर के बाद उसकी गलन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसका नमक बन जाता है। उसी प्रकार जो स्थायी भाव होते हैं वो अन्य छोटे मोटे जो भाव होते हैं, स्थायी भाव अगर कोई एक स्थायी भाव उदय हो जाए तो अन्य भावों को वो अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है और वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते। कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में 43 चित्तवृत्तियाँ होती हैं। इन 43 चित्तवृत्तियों में से अन्य चित्तवृत्तियों या भावों की तुलना में अधिक स्थायी रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। 43 जो चित्त की वृत्तियाँ होती हैं, 43 जो भाव होते हैं, उनमें से कुछ भाव ऐसे होते हैं जो अन्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वो कहलाते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव की विशेषता ये है कि वे अपने अनुकूल या प्रतिकूल किन्हीं भी भावों में लुप्त नहीं होते, चाहे उनके अनुकूल भाव आएँ चाहे प्रतिकूल भाव आएँ। ये सहृदय के अंतःकरण में संस्कार रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, पड़े रहते हैं संस्कार रूप में, बाहर से नहीं आते कहीं से भी। उसके अंतःकरण में संस्कार रूप में हमेशा जन्मजात होते हैं, पड़े रहते हैं, और ये कभी भी प्रतिकूल या अनुकूल भावों से ना तो लुप्त होते, लंबे समय तक मनुष्य के हृदय में रहकर उन्हें तन्मय कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए आप, आपके अंदर हास भाव पैदा हुआ है, किसी व्यक्ति में हास भाव पैदा हुआ और वह हास्य रस से सरोबार है। उस समय अचानक अगर बीच में कोई और भी छोटी मोटी बात होती है, कोई गलती कोई और, तो वह भाव इतना स्थायी होता है कि उस अन्य चीज़ों को गौण कर देता है। इनकी संख्या 9 है। स्थायी भाव जो होते हैं वो 9 माने गए। सबसे पहले रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, शोक, हास, भय। तत्पश्चात 2 और भी माने गए,
एक तो वत्सल भाव और एक भक्ति भाव। वत्सल भाव जिससे वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है और भक्ति भाव जिससे भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। ये होते हैं स्थायी भाव। दूसरे होते हैं विभाव। जिन विषयों के द्वारा भाव मन में जागते हैं और विकसित होते हैं वे विभाव कहलाते हैं। जिन विषयों के द्वारा, भाई हमारे मन में स्थायी रूप से पड़े तो रहते हैं स्थायी भाव, तो स्थायी भाव पड़े रहते हैं, लेकिन वो जागते कैसे हैं? किसी न किसी कारण, कोई घटना, कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, विषय, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, उसके कारण वो भाव जागृत होते हैं। तो जिनके कारण जागृत होते हैं, जिन भावों के कारण, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 3 प्रकार के होते हैं: आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। आश्रय विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आश्रय उसे कहा जाता है जिसके मन में रति आदि स्थायी भाव जागृत होते हैं, वो आश्रय है। अर्थात जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत होते हैं वो आश्रय कहलाता है। आलंबन, जिसको देखकर आश्रय के मन में रति आदि स्थायी भाव जागते हैं वो आलंबन कहलाता है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक अगर हम देखते हैं मंच पे, तो शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति भाव जागृत होता है, तो दुष्यंत क्या हो जाएगा? आश्रय, और शकुंतला आलंबन। और तीसरे होते हैं उद्दीपन। भावों को उद्दीप्त करने वाली वस्तुओं और चेष्टाओं को उद्दीपन विभाव कहते हैं। भावों को उद्दीप्त करने वाली वस्तुएं या चेष्टाएं, यानी आश्रय कौन? दुष्यंत। या अशोक वाटिका में पुष्प चयन करते हुए सीता को जब राम देखते हैं तो राम आश्रय हैं, सीता आलंबन है। राम के मन में स्थायी भाव आदि जागृत हुए, लेकिन ये भाव वहीं नहीं रहेंगे ये भाव और ज़्यादा बढ़ेंगे। इन भावों को उद्दीप्त करने वाली जो वस्तुएं या चेष्टाएं होती हैं वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं उद्दीपन विभाव भी। एक तो होते हैं आलंबन की चेष्टाएं। सीता की जो चेष्टाएं हैं, सीता का हंसना, मुस्कुराना, अटखेलियाँ करना, ये कहलाएंगे आलंबन की चेष्टाएं। जो राम, जो कि आश्रय है, उसके मन के भाव को और ज़्यादा जागृत करेंगे, उद्दीप्त करेंगे, बढ़ाएंगे। और दूसरा होता है प्राकृतिक व्यापार। उद्दीपन विभाव का दूसरा प्रकार है प्राकृतिक व्यापार। प्रकृति के द्वारा उसी समय किए जाने वाले कार्य प्राकृतिक व्यापार कहलाते हैं। जैसे हवा का चलना, कोयल का बोलना, मोर का बोलना, पक्षियों का चहचहाना, भंवरों का गूंजना, कलियों का चटकना, ये सारे के सारे कहलाएंगे प्राकृतिक व्यापार। तो विभाव के हमने 3 भाग किए: आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। उद्दीपन के फिर 2 भाग किए: आलंबन की चेष्टाएं और प्राकृतिक व्यापार। धन्यवाद। बाकी कल।